हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी शानदार ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग एक बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा है स्क्वायर, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्ग। आज हम सीखने वाले हैं कि वो चाहे आपका 2 डिजिट का नंबर हो, चाहे वो 3 डिजिट का नंबर हो, आप उसका स्क्वायर यानी वर्ग उसका बड़े ही मज़ेदार तरीके से आप मात्र 5 से 7 सेकंड में आप जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो उसमें आपको बस थोड़ी सी बेसिक की ज़रूरत होगी जो अभी बताने वाला हूँ। बस आपको उसको अपने माइंड में रखना है, जिसके थ्रू आप बड़े ही आसान तरीके से उसके स्क्वायर को पता कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कुछ नंबर को चूज करते हैं। आपको बेसिकली 1 से 20 तक वैसे तो स्क्वायर लर्न होने ही चाहिए। ठीक है, 1 से 20 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, फिर उसके बाद आप निकाल सकते हैं। फिर अब ज़्यादा होता भी क्या है कि 3 डिजिट से ज़्यादा आपको स्क्वायर पूछता भी नहीं है। 3 डिजिट के बाद 4 डिजिट का जनरली कभी ही आपको ज़रूरत पड़ती है। वैसे अगर निकालना चाहें तो इस मेथड से आप, चाहे वो 2 डिजिट का हो, चाहे वो 3 डिजिट का हो, चाहे वो 4 डिजिट का हो, चाहे जितने का भी हो, इसके थ्रू आप स्टेप वाइज करते हुए बड़े ही आसान तरीके से निकाल पाएंगे। पर आपको बेसिकली नीड कितने की होती है? मैक्सिमम 3 डिजिट तक की ही नीड होती है। तो आइए देखते हैं, कुछ नंबर चूज करेंगे, उनके थ्रू हम सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं, ले लेते हैं एक नंबर हम कोई लेते हैं, जैसे 26 लिखा हुआ है। ठीक है, ये हुआ हमारा। पहले छोटे से लिखेंगे, फिर हम बड़े की तरफ आगे बढ़ेंगे इन नंबर्स को फिर, और इसी तरीके से बढ़ाते हुए चले जाएंगे। आपको 2 डिजिट या 3 डिजिट के लिए अलग अलग ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से कर सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या होगा कि जो और नंबर्स होंगे कुछ के जैसे स्पेशली होते हैं कि जैसे हमारा जिनके लास्ट में 5 हो तो उनका एक स्पेसिफिक भी ट्रिक होती है, उसको भी आज हम सीखने वाले हैं। तो देखते हैं, जैसे 26 से हमारा एक और नंबर चूज कर लेते हैं। इसका आपको क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। ठीक है, एक और कोई नंबर चूज कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारा है 34। ठीक है, ये है, इन दोनों का स्क्वायर निकालते हैं पहले, फिर इनके थ्रू इसके आगे जो और बड़े नंबर्स होंगे उनको भी सीखेंगे। तो जैसे आपका 26 है तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको 2 और 6 का स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, 1 से 20 तक अगर याद है आपको तो आप जनरली बड़े ही आसानी के साथ इसको लिख पाएंगे। इनको तो निकालने की आपको ज़रूरत होगी नहीं। बस आपको क्या करना है कि इस तरीके से आप एक बड़ा सा प्लस का साइन बना लें। ठीक है, इस प्लस का साइन बना लें। इसमें आपको क्या याद रखना है कि एक तरफ यानी जो हमारा ये 2 है, ठीक है, इसको क्या करना है? इसका स्क्वायर करके यानी 2 दूना 4, उसको हमें इस तरफ लिख देना है। ठीक है, ये हुआ हमारा। और जो 6 है इसका स्क्वायर करके आपको इस साइड लिख देना है। जैसे ये 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 6 छंगे 36। क्या आया हमारा? 36 आया। अब आपको ये चीज़ तो हो गया। ठीक है, इसको आपने बांट दिया 2 तरीके से। अब फिर क्या करना है कि इस 2 का यानी 2 को 6 में मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको फिर 2 में मल्टीप्लाई करना है। वैसे हो क्या रहा है आपको पता भी होगा, आइडिया भी लग रहा होगा कि हो क्या रहा है। हमारा जो फार्मूला होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab हो तो यही रहा है, यानी 2ab हो तो यही रहा है। लेकिन क्या होता है कि इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग टीचर्स बताते हैं। ठीक है, तो ये आपको बड़ा ही आसान तरीका लगने वाला है। तो देखते हैं कि 2 दूना 4 छंके 24 हुआ। तो 24 को क्या करना है आपको? इधर से जो हमारा ये यूनिट डिजिट है यानी इकाई का अंक है उस पर नहीं लिखना है। क्या आया हमारा इनको गुणा करने पे? तो हमारा आया 24। तो इस 24 को क्या करना है कि इकाई के अंक को छोड़ के उसके बाद जो हमारा स्थान है उस अंक के नीचे आपको इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, ये हुआ हमारा। फिर जो 2 बचा उसको इधर से लिखते हुए, अब आपको अगर 3 डिजिट का मल्टीप्लाई में आ रहा है तो इसी तरीके से बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, क्या आया हमारा? 24 आया। अब क्या करना है कि अब इसको आप जोड़ लीजिए। कैसे कि जैसे 6 है तो इसके नीचे कोई अंक नहीं है, यानी हम इसको लिखेंगे 6। फिर जो हमारा क्या है, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा? 7 आएगा। ठीक है, इधर से 4 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6। अब आप कैलकुलेटर से इसको चेक कर सकते हैं कि आपका जो 26 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा? 676 होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक बात है, देखते हैं इसको भी। ये है, हमें क्या करना है, हम सीधा सा करेंगे, एक बड़ा सा प्लस का साइन बना लेंगे। फिर क्या करना है आपको? तो आप करेंगे 4 का स्क्वायर लिखेंगे, क्या आएगा आपका? 16। ठीक है, इस तरीके से 16 आया। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, आपका आएगा 9। ठीक है, अब क्या करते हैं तो 2 4 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 चौके 12 दूना 24। फिर क्या आया आपका? 24 ही आया। तो लिखते हैं इकाई के अंक को आप छोड़ देंगे, यानी लिखेंगे हम 1 के नीचे 4, और जो हमारा 2 बचा उसको इस तरीके से लिखेंगे आप 2। अब इनको जोड़ देंगे। ठीक है, 6 से 6 ही होगा, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 5, और 9 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 11। तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा? वो 1156 होगा, यानी 34 का स्क्वायर जो होगा आपका कितना होगा? 1156 इस तरीके से। ठीक है, ये हुआ हमारा। अब और बड़े नंबर्स को देखते हैं।
तो ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपको। अब देखते हैं कुछ और बड़ा नंबर्स लेते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होगा हमारा 26 का जैसे हो गया, तो इसी तरीके से हम एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि हमारा कोई 78 नंबर है, इसका हमें स्क्वायर पता करना है। ठीक है, सीधी सी बात है। क्या करना है आपको, आप एक बड़ा सा साइन बनाएंगे इस तरीके से। अब आपको अभी ये बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ा नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, इस तरीके से आपने बस खाली 6 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, उसमें क्या कर दिया, फिर 2 6 2 को गुणा करके नीचे लिखा। ये सारा चीज़ आपको फिर बार बार बनाने की जरूरत तो होगी नहीं, बस आप सीधा क्या लिखेंगे 36, 4 उसके नीचे लिखेंगे 24, तुरंत आपका आ गया। वो आपके ऊपर है कि आप कितना तेज़ी से इनकी कैलकुलेशन को कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको बड़ा ही आसान होने वाला है। अब हम करते हैं यहाँ से कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका, बता देंगे आप कि 64 आएगा। फिर यहाँ से 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा, 49 आएगा। ठीक है, क्या हुआ 49। अब फिर करते हैं गुणा, 7 8 56 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 112 है। ठीक है, 112 आएगा। तो क्या करना है आपको, इकाई का अंक छोड़ देना है। क्या हुआ 112 है, तो इस 2 को आप इसके नीचे लिखेंगे 6 के नीचे। फिर आपका क्या आएगा, 1 बचा तो इस 1 को इसके नीचे और इस 1 को इसके नीचे। ठीक है, ये हुआ। अब इस तरीके से आप खींचेंगे। फिर करते हैं 4 को, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4 को 4 ही रहने देंगे। 6 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 8, और यहाँ से 9 1 को जोड़ेंगे आया आपका 10। फिर 1 बचा हासिल, तो हासिल को इसके साथ जोड़ देंगे, यानी आपका 1 हुआ। आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, नीचे लिख दें या आप ऊपर लिख दें। तो 4 1 5 1 6, क्या हुआ आपका 6 हुआ। जिससे कि आपको भूले ना तो आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आप ऊपर चाहें तो ऊपर लिख सकते हैं इस तरीके से, या नीचे चाहें तो नीचे। आपका क्या आ गया 6084, जो हमारा 78 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 6084 ये हुआ। तो इस तरीके से आपको करना होगा। अब और देखते हैं, इससे भी बड़ा नंबर ले लें। मान लेते हैं क्या है हमारे पास 97 का स्क्वायर आपको निकालना है। ये हुआ। क्या करेंगे, इस तरीके से आप साइन बना लेंगे। अब क्या होगा 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 49। ठीक है, 49 आया। 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 81। ठीक है, ये हुआ। अब करेंगे 9 7 63 दूना, तो इस तरीके से छोटे से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 2 3 6 2 6 12, क्या होगा 126। तो इस 6 को इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा हमारा 2 आया तो 2 को इसके नीचे और 1 को इसके नीचे। इस तरीके से जितना भी बड़ा नंबर होता चला जाए ना, हम वैसा ही करते चले जाएंगे। अगर हमारा इसकी जगह और भी बड़ा नंबर आता है 81 से, तो फिर हम 3 डिजिट खिसका देते, और बड़ा आएगा तो इसी तरीके से बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ये आपको करना है। अब करते हैं 9 को 0 से, यानी इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो अब आप बनाना चाहें तो इस तरीके से क्रॉस भी बना सकते हैं कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो 9 0 क्या हुआ, इस तरीके से आपका 9 हुआ। 6 4 10 हुआ। 1 बचा तो 1 को आप इसके ऊपर लिखें, 1 1 2 2 4। ठीक है, और 8 1 9, ये हुआ हमारा क्या आया 9409, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या हुआ हमारा 9409। तो इस तरीके जो है आप कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है 2 डिजिट का है, तो वो आप बड़े ही आसान तरीके से निकाल पाएंगे। हो सकता है आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप 97 को 97 में मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन अभी तो ये 2 डिजिट का है ना, ठीक है। लेकिन जब आप इसमें स्टेप स्किप करना सीख जाएंगे, आपको कैलकुलेशन आपकी तेज हो जाएगी, तो आप क्या कर पाएंगे, बस सीधे आपको 49 लिखना है, 9 का स्क्वायर 81 लिखना है, और 9 7 63 दूना 126 करके नीचे लिख देना है, और तुरंत ही आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी है, तो इस तरीके से आपको करना है। अब कुछ और नंबर्स को देखते हैं, जैसे जो हमारे नंबर्स होते हैं, जैसे इस तरीके से लिखा हुआ आपका क्या है 43 लिखा है। ठीक है, इसका आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, और क्या हुआ सेम तरीके का नंबर ले लेते हैं, जैसे हमारा 82 हुआ, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो इनको कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। क्या ध्यान देना है आपको, कि बना लेते हैं, वो देखने वाले हैं हम। जैसे आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका 9 आएगा, लेकिन आपको सीधे 9 नहीं लिख देना है। क्यों, क्योंकि आप 2 डिजिट का जब स्क्वायर कर रहे होंगे तो आपका क्या आता है, या तो वो 3 डिजिट का होगा या तो वो 4 डिजिट का होगा। ठीक है, तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आप 9 को खाली 9 नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे इसको 0 और 9। ठीक है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। जब 1 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं या 3 का करते हैं, तो क्या आता है स्क्वायर में 1 डिजिट आ जाता है। ठीक है, सिंगल डिजिट होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको डबल डिजिट बनाना होता है हमें। ठीक है, तो यहाँ से जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 0 9 लिखेंगे। ठीक है, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। बाकी सब सेम स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, ये हुआ हमारा। अब हम 4 3 12 दूने 24, तो 24 को हम इस तरीके से लिख देंगे। बाकी सब सेम प्रोसेस है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 9 को खाली आप इस तरीके से डायरेक्टली 9 नहीं लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ 9 और 4 जो हो गया 6 2 8, और आप गया आपका 8। ठीक है, तो क्या गया आपका 1849। इस तरीके से आपको करना है। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी समझ आया होगा आपको। करते हैं इसका भी।
बना लेना है। 2 दूना 4, तो 4 को हम लिखेंगे 0 4। 8 का स्क्वायर 64 होगा, लिख देते हैं 64। अब 8 दूना 16 दूना 32, तो 32 होगा, तो 32 को हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे। हमारा क्या आया, 4 में जोड़ेंगे तो 4, 2 0 2 4 3 7 और आया आपका 6। क्या आ गया आपका 67 24। 67 24। अब आपको क्या करना है कि आपको कुछ नंबर्स दे रहा हूँ, उनको आपको सॉल्व करके उनके स्क्वायर पता करके कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। जैसे आपको लिखना है किसका, 87 का आपको निकालना है, ठीक है, 87 का, और आपका एक होगा 73 का स्क्वायर पता करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हम सीखते हैं 3 डिजिट के जो नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर क्या होते हैं। अब हम लेते हैं कोई 3 डिजिट का नंबर, ठीक है, ये भी आपको बस इसी तरीके से आपको बड़े ही मज़ेदार तरीके से समझ आने वाला है, बस आपको थोड़ी सी ध्यान देना है इसमें। क्या कि जैसे हम ले लेते हैं कोई नंबर, क्या है हमारा 146, ऐसा हमने ले लिया, ठीक है, इसका आपको स्क्वायर पता करना है, ये हुआ। और कोई नंबर एक चूज कर लेते हैं जो होगा हमारा इस तरीके से 253, मान लेते हैं कि इस तरीके का नंबर लिखा है, ठीक है, यानी 3 हमने इसलिए चूज किया कि इसमें आपको दोनों मेथड एक साथ समझ में आ जाए। क्या है कि हमारा 6 है, जो क्या होगा स्क्वायर 36 होगा, और ये 3 का 9 आएगा, यानी जो हमारा ये वाला प्रोसेस हो रहा था ना, ये दोनों चीज़ें आपको एक साथ ही बड़े आसान तरीके से समझ आने वाली हैं। तो अब करते हैं, यहाँ से हम करेंगे सेम तरीके से, हम इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। 6 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा 36 आएगा, ठीक है, 36 आया। 14 का स्क्वायर करेंगे, यानी आपको 1 से लेके 20 तक के थोड़ा सा लर्न तो होने ही चाहिए, ठीक है, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा 196 आएगा, ठीक है, 14 का स्क्वायर 196 हुआ। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो हमें करना है 14 गुणे 6 गुणे 2, यही आपको 2ab वाला फॉर्मेट करना है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से 14 84 आपका हुआ, ठीक है, 84 और इंटू में 2, तो 2 चौके 8 2 अट्ठे 16, क्या है आपका 168 आया, ठीक है। तो इस 168 को आपको क्या करना है, सेम तरीके से लिख देना है, 8 को इसके नीचे, 6 को इसके नीचे, 1 को इसके नीचे, ये हुआ आपका, ठीक। अब आपको जोड़ देना है, क्या आया 6 8 3 11 है, तो 1 आया, 1 हासिल बचा, इसको ऊपर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या आप अपना खुद ही ध्यान रख सकते हैं। तो 6 6 12 और 1 हासिल जो हुआ 13, 13 की क्या आया 3 आया, फिर 1 बचा तो 9 1 10, 1 11 की 1, फिर 1 हासिल आया तो 1 1 2 हो गया, क्या है आपका 213 और ये 16 है, यानी 21,316, 316। तो ये आपका स्क्वायर हुआ, समझ में आया होगा। क्या करना है आपको, ध्यान रखें, 6 का स्क्वायर करेंगे, इस तरीके से लिखा आपने, फिर हमने इसको यानी इस तरीके से बांट लिया है, यानी 3 डिजिट थे ना, तो हमने एक सिंगल डिजिट को इस तरीके से बांट लिया और हमारा 14 को हमने अलग कर लिया, ठीक है, यानी 2 नंबर को एक तरफ और 1 नंबर को एक तरफ हमने इस तरीके से कर लिया। तो यहाँ से क्या है 14 का स्क्वायर 196 आया, ठीक है। फिर यहाँ से 14 छंग 84, ठीक है, 84, फिर 2 गुणा किया हमने तो 168 आया, क्या आया हमारा 168, इसको हमने जोड़ा तो हमारा आंसर क्या आया 21,316। तो ये आपका 146 का स्क्वायर हुआ। आप कैलकुलेटर में इसको चेक भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 253 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। यहाँ से सेम तरीके से करना है आपको, 3 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा 9 आएगा, लेकिन 9 को आपको खाली 9 नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है 0 9 लिखना है, या 2 होगा तो आपको 4 नहीं लिखना है, क्या लिखना है उसको 0 4 लिखना है, ठीक है। यानी 3 डिजिट का जो स्क्वायर होता है वो हमारा या तो 5 डिजिट का होता है या तो वो 6 डिजिट का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यानी 3 का स्क्वायर है तो कितना होगा 9 हम करेंगे। फिर 25 का स्क्वायर हुआ, तो हो सकता है 25 का स्क्वायर तो वैसे याद ही होता है आपको जनरली, ठीक, नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई करके भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब कुछ चाहिए, आपको कुछ सीखना है तो कुछ तो आपको करना ही होगा, ठीक है। 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका 625, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे हम लिखेंगे 625, ठीक है, ये हुआ। अब क्या करना है आपको, तो 25 गुणे 3 गुणे 2 2ab, तो 25 3 75 में 2 को गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा 150 आएगा, ठीक है। तो इस 150 को आपको लिखना है, 0 को इसके नीचे, 5 को इसके नीचे और आपको 1 को इसके नीचे, इस तरीके से आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 से 9 आया, 0 से 0 आया, 5 5 10 आया, ठीक है। 1 बचा तो 2 1 3 और 1 4, ठीक है, इस तरीके से 4 हुआ और आपका 6, यानी क्या आया 640 09, यानी 64,009, क्या गया आपका 64,009। तो इस तरीके से आपको स्क्वायर निकालना है। कुछ और नंबर्स का भी देख लेते हैं जो 3 डिजिट के हैं, और फिर हम एक एग्जांपल देखेंगे 4 डिजिट का, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं होती है, आप बड़े ही आसान तरीके से कर पाएंगे। फिर को जो कुछ स्पेसिफिक होते हैं, जैसे जिनके लास्ट में 5 होता है, तो उनको भी हम बड़े ही इनसे भी आसान तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं, तो वो हम सीखते हैं फिर थोड़ी देर से। अब जैसे कोई नंबर और चूज करते हैं, मान लेते हैं क्या है हमारा, इस तरीके से लिखा हुआ है 218,
ये इसका हमें स्क्वायर निकालना है, ये हुआ हमारा। ठीक, तो करते हैं, क्या करना है आपको, बस सीधा सा 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, 21 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा आपका 441। अगर नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई करके या इस प्रोसेस के थ्रू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी जैसे आपने 21 का किया था। ठीक, तो 21 का स्क्वायर क्या होगा 441 होता है। ठीक है, ये हुआ हमारा। अब आपको क्या करना है, तो आपको करना है 21 को 8 में मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। यानी आपको इस तरीके से करना है, 21 अट्ठे क्या होता है 168, 168 में आपको 2 मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा 2 अट्ठे 16 कि 6, फिर 1 आया, 2 छक्के 12, 1 13, तो 3, 2 1 कम 2 1 3। इस तरीके से आपको करना है। तो जोड़ते हैं, अब क्या आएगा हमारा 4 6 6 12, फिर 1 बचा तो 1 1 2 3 5 और 4 3 7 और क्या आया 4। ठीक है, क्या हुआ आपका 475 और 24 यानी 47,524, 47,524 हुआ। ठीक है, इस तरीके से जब आपको और बड़ा नंबर देगा तो आपको क्या करना है, जैसे 21 का तो आपने निकाल लिया, आपको याद भी हो सकता है। ठीक है, छोटा नंबर है। और जैसे बड़ा नंबर कोई आ जाए 38 आ जाए तो आपको इस प्रोसेस के थ्रू तुरंत उसका आंसर पहले निकाल लेना है, फिर उसके बाद जो स्क्वायर करने पे आए उसको यहाँ पे लिख देना है। जैसे निकाल लेते हैं किसी एक नंबर का, जैसे आपसे पूछता है 348 का, तो इसका निकालेंगे तो आपको क्या करना है, इस तरीके से बना लेना है। लास्ट डिजिट को हम अलग रखेंगे, इन 2 डिजिट को हम अलग रखेंगे। ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64 आएगा, 64 आप लिख दें। अब आपको निकालना है 34 का स्क्वायर, तो आपको क्या करना है 34 का स्क्वायर अब तक तो आप सीख चुके होंगे 2 डिजिट वालों का बड़े ही आसान तरीके से। तो आपको क्या करना है कि 4 का स्क्वायर लिखना है 16 है, 3 का स्क्वायर लिखना है 9, ये हुआ सीधा। ठीक, फिर 3 चौके 12 दूना 24, क्या होगा आपका 24 होगा, तो इस तरीके से आपको 24 लिख देना है। क्या है 6 4 1 5 9 2 11, क्या है आपका 1156 आया, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे इसको 1156, ये हुआ आपका। ठीक, अब क्या करना है आपको, तो आपको 34 गुणे 8 गुणे 2 करना है, यानी 34 में 8 को मल्टीप्लाई फिर 2 को मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे आप क्या होगा 34 गुणे 16। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो 16 चौके 64 होगा, तो 64 की 4 यहाँ पे आ गया, 6 बचा आपका। ठीक है, तो 16 तिया 48, 48 में 6 जोड़ेंगे आप तो क्या आएगा 48 2 50 4 54 आएगा, तो 54 को आप इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। क्या है आपका 4 6 4 10 की 0 1 6 4 10 11 1 5 5 10 11 1 1 1 2 और 1, क्या है आपका इस तरीके से 1,21,104 आया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ आपका 1,21,104, समझ आया होगा आपको। ठीक है, क्या किया हमने 8 का स्क्वायर किया, फिर हमने 34 का स्क्वायर निकाला जो हमारा 1156 आया, हमने उसको इस तरीके से लिखा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, तो 34 को 8 में मल्टीप्लाई किया, फिर इनको 2 में मल्टीप्लाई किया, तो हमारा क्या है 34 गुणे 16 544 आया, उसको हमने इस तरीके से लिखा, फिर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। अब आपको कमेंट में बताना है इन नंबर्स के स्क्वायर, जैसे आपका क्या है 126 लिखा हुआ है, तो आपको इसका स्क्वायर बताना है कमेंट में। फिर क्या होगा आपका 354 है। ठीक है, इसका स्क्वायर आपको निकाल के कमेंट में बताना है। अब हम थोड़ा सा 4 डिजिट वाले जो नंबर हैं उनको देख लेते हैं। अब हम कोई 4 डिजिट का नंबर ले लेते हैं, जैसे आपका कोई नंबर है इस तरीके से 21 8 और अब लिख देते हैं 7। ठीक है, यानी 2187 है, इसका आपको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ये तो 4 डिजिट का है, आप वैसे निकालेंगे तो आपको काफ़ी टाइम टेकन होगा। ठीक है, लेकिन हम इसके थ्रू सीख लेते हैं कि ये स्टेप क्या, जो स्टेप हैं इनके थ्रू आप जाएंगे तो आप बड़े ही आसान तरीके से निकाल पाएंगे। वैसे ऐसा कभी कभी ही आपको पूछेगा, आपको जनरली जो 3 डिजिट के नंबर्स होते हैं ना, इतने में आपका काम चल जाता है। ठीक है, कभी नहीं पूछता है। तो अब यहाँ से कर लेते हैं, क्या करना है सेम प्रोसेस में आपको, हम जो सिंगल डिजिट है उसको हम अलग रख लेंगे, जो 218 है हम इसको अलग रख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बनाते हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे, आपका क्या आएगा 49। ठीक है, अब आपको इस 218 को इस तरीके से आपको निकालना है, जैसे आपने 3 डिजिट का किया था। क्या हुआ आपका 218 का अभी आपने निकाला। ठीक है, नहीं वैसे जब आपके लिए नया नंबर होगा तो आपको क्या करना है, खाली तुरंत लिख के 21 8 यानी 218 को इस तरीके से तुरंत आप निकाल लेंगे। क्या आया आपका, यहाँ से आया था 475 और 24 आया था, तो आप यहाँ से लिख देंगे इसको कि 475 और आपका 24 है। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, अब ये हुआ, तो अब हमें क्या करना है, तो 2AB करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे 218 और 7 दूना 14, यानी इकट्ठा कर लेते हैं 14, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 14 8 112, फिर आपका 11 बचेगा। ठीक है, तो 14 1 कम 14 1 15 10 25 की 5 फिर 2 14 दूनी 28 2 30, क्या है आपका 3052 आया। किसका मल्टीप्लाई 218 और 14 का। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, 2 को हम सिंगल डिजिट छोड़ के लिखेंगे। ठीक है, यानी इसके नीचे आपको कुछ नहीं लिखना है, चाहे वो जितने नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो। ठीक है, ये हुआ।
फिर हमारा 5 हुआ तो 5 को हम 4 के नीचे लिखे, फिर हमारा 0 और फिर क्या आया आपका 3 आया। तो अब इनको जोड़ देना है आपको सिंपली। 9 4 2 6, 4 5 9, फिर 2, फिर आपका 5 3 8 और 7 और फिर आपका आ जाएगा 4। ठीक है, तो आपका इनका स्क्वायर इतना बड़ा हुआ। ठीक है, क्या हुआ हमारा 47 82 969। तो इस तरीके से आपको करना है। आप कितने भी बड़े नंबर का हो स्क्वायर अब आप निकाल पाएंगे। अब तक आपको ये सारे नंबर्स आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। कमेंट करके आप वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये ट्रिक कैसी लगी। ठीक है, अब हम सीखते हैं थोड़ा सा जो और सिंपलेस्ट नंबर होते हैं, जैसे अगर क्या हो 105 है इस तरीके से, जिनके अंत में 5 है, या इन नंबर्स का यानी 100 से जो थोड़ा आस होते हैं उन नंबर्स का हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो वो देख लेते हैं। अब हम सीखते हैं कि जैसे हमारे कुछ नंबर्स इस तरीके के दिए गए हों, जैसे हमारा क्या है 105 है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये हुआ हमारा। फिर क्या करना है आपको, इस तरीके से एक और नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारा क्या लिखा है 112 है, यानी बड़ा नंबर है। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर इनके पता करने हैं। तो आपको कैसे करना है, यानी हम देख रहे हैं ना इनमें, हमें आपको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि क्या ये 100 के आसपास है। अब हमारा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, दोनों नंबर्स हम इसमें सीखने वाले हैं। तो जैसे 105 है तो हमें क्या करना है कि ये किसके आसपास है, तो ये 100 के आसपास है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे 100 को हम अपना बेस मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आधार नंबर हुआ। तो अब क्या करना है यहाँ से कि 100 से हमारा कितना ज़्यादा हुआ, तो 5 ज़्यादा है। ठीक है, फिर हम 105 से 100 को घटाएंगे यानी -5, यानी क्या हो रहा है, हम यहाँ से ये लिखेंगे कि एक बार +5 एक बार -5, जितना भी आएगा। जैसे ये वाला है 112 है तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 12 है, तो एक बार हम +12 लिखेंगे, एक बार हम -12 लिखेंगे। ये चीज़ें आपको लिखनी है। तो यहाँ से देखते हैं, जैसे हमारा 105 हुआ, अब हमको क्या करना है, तो यहाँ से 105 है ना, तो अब हम क्या करते हैं, इस 105 में एक बार 5 को जोड़ना है, यानी क्या हुआ 110। ठीक है, फिर इंटू कर लेना है। फिर क्या करेंगे आप, इस 105 में से इस 5 को घटाना है, यानी एक बार आपको जोड़ना है, एक बार आपको घटाना है, ये इस तरीके से। तो क्या आएगा आपका 100 आया। ठीक है, यहाँ से अब बटे में क्या कर देना है, 100 कर देना है। ठीक है, वो चाहे अब हम और सीखेंगे, जब हम चाहे 200 का आधार हो चाहे वो 300 का हो, सेम तरीके से आपको करना है। बटे में हमारा 100 ही होगा। ठीक, ये हुआ हमारा। अब यहाँ से फिर क्या कर देना है, तो फिर इसके आगे जो नंबर होगा, दरअसल ये वाला तो हमारा अलग चीज़ हुआ, इसमें से जो नंबर मिलेगा हम उसको लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 25 आएगा। तो 25 को आपको अलग ही रखना है। तो यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा 100 से 100 पूरा ये खत्म हो गया, क्या आया हमारा 110 और 25। तो ये आपका क्या होगा 105 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, ये हुआ। अब सेम तरीके से इसको सीखते हैं। क्या है, मान लेते हैं कि इसका आधार क्या है 100 है। ठीक है, 100 है आधार है। तो अब आपको क्या करना है, 100 से कितना ज़्यादा है, +12 है, तो हम लिखेंगे -12। तो अब क्या करें, तो यहाँ से लिखना 112 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 124 आया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इनटू में 112 में से 12 घटाएंगे तो आया आपका 100 और बटे में 100 ही करना है। ठीक है, और 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि हम 2 डिजिट ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो 1 है इसको क्या करेंगे, तो वो हमारा इसमें हासिल जुड़ेगा, ये वाला जो नंबर होगा उसमें हमारा हासिल जुड़ेगा। ठीक है, तो आपको 44 ही लास्ट में इस तरीके से रखना है। तो यहाँ से क्या आया 100 से 100 कट हो गया, क्या है आपका 124, और ये वाला जो है तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, यानी 125 हो जाएगा। इस 4 को इस 1 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जो भी आएगा यहाँ पे हमारा 3 डिजिट 4 डिजिट, तो लास्ट वाले नंबर से हम अगर ये 2 डिजिट से ज़्यादा का स्क्वायर बन रहा है तो हम क्या करेंगे, उसमें फिर हम जोड़ देंगे एक अंक को। तो 125 आया और यहाँ से क्या गया आपका 44 आ गया। ठीक, वैसे इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और अगर क्या हो, आपको ये वाला प्रोसेस तो आपको पता ही है, उससे के थ्रू आप तो निकाल ही सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना है। अब हम सीख लेते हैं कि जैसे अगर यही नंबर हमारा क्या हुआ, इससे कम हुआ। ठीक है, फिर हम सीखेंगे कि अगर आधार हमारा 100 के आसपास ना हो के 200, 500, 600 के आसपास होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 97 का है, वैसे आप सेम प्रोसेस के थ्रू इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं, पर ये क्या है, ये इनसे भी थोड़ा सा आसान पड़ते हैं। ठीक, तो इसलिए हमारा थोड़ा सा इनको जान लेते हैं बस। 97 का स्क्वायर आपको खाली माइंड में इसको ही रखना है, आप इसके थ्रू बड़े ही आसान तरीके से आप निकाल पाएंगे। तो 97 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, हमारा 100 बेस हुआ। ठीक है, 100 से क्या है हमारा, ये 3 कम है और 3 ज़्यादा है, यानी +3 और -3 लिखेंगे हम। ठीक है, ये हुआ हमारा। अब हम क्या करें, 97 में 3 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये हुआ हमारा। फिर क्या करेंगे, 97 में 3 घटा देंगे तो हमारा क्या होगा 94 हुआ, और बटे में हमें 100 ही करना है। ठीक है, फिर 7 का स्क्वायर जो होगा उसको तो हमें लिखना ही है 49। अगर 3 डिजिट से ज़्यादा होता तो हम क्या करते, उसको फिर एक हमारा हासिल हो जाता जो इधर वाला नंबर होता। तो अब यहाँ से क्या आएगा हमारा 100 से 100 तो हमारा कट हो गया, क्या बचा 94।
ठीक है, और उधर से क्या हो गया 49 हो गया, तो क्या आएगा स्क्वायर इसका 94 49। तो इस तरीके से आपको करना है। अब आप इसकी भी कर सकते हैं। क्या करना है आपको, एक तो पता ही है हमने बेस 100 माना है, तो जब 97 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 100 ही तो आना है, तो 100 को हम सीधे छोड़ ही सकते हैं एक साथ। क्या आया इधर से हमारा 94 आया, 94 49 लिख देना है आपको, ठीक, ये तरीका होता है। तो अब आपका अगर 100 के इधर कम है तो आप सेम तरीके से इसको भी निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा एक और नंबर का, कि जो अगर बेस हमारा ये 100 ना हो कि यानी कोई बड़ा नंबर हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, अब जैसे मान लेते हैं क्या है हमारा 208 लिखा हुआ, इस तरीके से 208 का स्क्वायर आपको पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेस क्या होगा 200 होगा, ठीक है। हमने बेस किसको माना 200 को, तो 200 से कितना ज़्यादा है हमारा ये 8 है, और 8 हम फिर इसको माइनस भी करेंगे, तो 208 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 216 है, और इंटू में 208 से 8 घटाएंगे तो जो हमारा बेस है वही आना है, एक तो हमारा यही रहेगा। अपान में आपको 100 ही करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें क्या होगा 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 64 आएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, आपको 2 से इस तरीके से मल्टीप्लाई, 2 छक्के 12 है, 2 आया, ठीक है। तो 1 कम 2 1 3 और 2 दूना 4, 432 और 64, तो ये आपका स्क्वायर हो गया। अब आप इसमें आप स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। कैसे, अब आपको पता है ना कि जब 200 का हम कर रहे हैं तो हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और अगर हम 400 करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको निकालना है। 208 का स्क्वायर क्या होगा 432 64, ठीक। अब यहाँ से सीख लेते हैं थोड़ा सा कि जैसे इसमें 105 था ना, यानी इसी को हम और आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देखना है हमें। यानी जैसे आपका लिखा हुआ 35 है, ठीक है, स्क्वायर आपको पता करना है, आपका 45 है, यानी जिनके अंत में 5 है या 3 डिजिट का अगर आपका होता है इस तरीके से, क्या कि जैसे 105 का स्क्वायर था तो इनका हमें स्क्वायर कैसे निकालना है ये थोड़ा सा सीख लेते हैं। फिर बस आपका इन्हीं में से जो आपको आसान लगे उनमें से आप अपने एग्जाम हॉल में जब आप बैठे हों तो आप बस तुरंत उसको कर सकते हैं। आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे 2-3 नंबर्स की तो आपको तुरंत ही ये याद हो जाएगा। तो देखते हैं, जैसे 35 का स्क्वायर निकालना है ना आपको, तो आप सीधे क्या करें, सीधा ये लिखें कि 5 का स्क्वायर करके 25 हुआ हमारा, इस तरीके से हम उसको लिख देते हैं, ठीक है, ये हुआ हमारा। अब जो 3 है इसको क्या करना है, तो आप इसमें ये लिखेंगे कि जो 3 है तो 3 का अगली संख्या जो हो यानी 3 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके आगे लिख देंगे, क्या होगा आपका 12 25। तो इस तरीके से आपका तुरंत निकल गया, ठीक है, ये हुआ। अब जैसे 45 का आपको निकालना है तो इसको क्या करेंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका 25, और फिर क्या हुआ 4, तो 4 की अगली संख्या क्या होगी 5, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा 4 पंचे 20, इस तरीके से ये हुआ हमारा, ठीक है। अब यहाँ से जैसे 105 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे आप, तो 5 का स्क्वायर 25 हुआ, और ये क्या हुआ 10, तो 10 में इसकी अगली संख्या यानी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दाहम 110, क्या है आपका 110 25। तो इस तरीके से आपको अगर 5 है लास्ट में तो आप उसको निकाल सकते हैं। तो आपको ये हमारी ट्रिक कैसी लगी, ये क्लास आपको कैसी लगी, ये कमेंट करके आप सब लोग ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में जो हमारा स्क्वायर रूट निकालना है ना वो इससे भी आसान तरीके से, अब आप अगर स्क्वायर निकालना सीख गए तो जो हमारा स्क्वायर रूट होता है वो इससे भी आसान होता है। फिर स्क्वायर रूट, फिर हमारा क्यूब भी होगा, क्यूब रूट भी होगा, इन सबको हम लोग बड़े ही मज़ेदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।